प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का फिजिक्स विद आलोक चैनल में स्वागत है। अब कल आप लोग वैद्युत विभवांतर और किसी बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना करना इसके बारे में जानकारी लिए थे। अब इसके आगे आप लोग अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव की स्थिति में वैद्युत विभव अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब देखिए, एक वैद्युत द्विध्रुव ले लेते हैं, माइनस क्यू आवेश, इधर प्लस क्यू आवेश, बी ए, और यहाँ पर एक बिंदु ले लेते हैं। आप लोग जानते हैं इसके मध्य बिंदु से जो दूरी होती है, इधर भी एल होती है और इधर भी एल होती है, और ओ से इसकी दूरी ले लेते हैं आर। अब देखें, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई, देखिए आर होता है लेकिन ए से पी की दूरी आर है, ठीक। ओ से पी की दूरी आर है और ओ से ए की दूरी क्या है, यल है, तो क्या हो जाएगा आर माइनस यल। फिर माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई। अब ओ से पी की दूरी आर और ओ से बी की दूरी क्या है, यानी आर प्लस यल। अब परिणामी वैद्युत विभव V बराबर V1 प्लस V2, यानी V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए माइनस क्यू है तो आवेश क्या हो जाएगा माइनस, यानी 1/4 पाई क्यू बाई आर माइनस यल। फिर यहाँ पे चिन्ह माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर प्लस यल। अब देखिए Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में कॉमन कर लेंगे, तो V बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया, तो यहाँ पे 1/r माइनस यल, फिर माइनस 1/r प्लस यल। अब V बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम ले लेंगे, r माइनस यल इंटू आर प्लस यल, तिरछा गुणा आर प्लस यल माइनस आर माइनस यल। V बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब इधर आर प्लस यल माइनस आर प्लस यल बटे इधर ए माइनस बी ए ब्रैकेट में ए प्लस बी ब्रैकेट में, यानी आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर, और आर से आर क्या हो गया कैंसिल, 1/2। V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्या बना 2l बटे आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर, और आप जानते हैं
P बराबर Q इंटू 2L, तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब देखिए यदि L इज मच लेस देन R, तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान आर स्क्वायर वोल्ट। यही आपका क्या आ गया, व्यंजक आ गया। अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण, अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण व्यंजक। देखिए हुआ क्या है, एकदम आसान चीज। अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर परिणामी वैद्युत विभव भी ज्ञात करना है। V निकालने के लिए दो आवेश है, प्लस Q और माइनस Q। प्लस तो पहले प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, फार्मूला सीधे V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R माइनस L। फिर इसके बाद माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V2 बराबर, और देखिए माइनस है तो माइनस आएगा, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R प्लस L। फिर परिणामी वैद्युत विभव V बराबर V1 प्लस V2। अब V1 और V2 की वैल्यू रख दिए हैं और यहाँ से Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लिए, तो क्या बचा 1/R माइनस L माइनस 1/R प्लस L। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन R प्लस L माइनस R माइनस L हो गया। अब ब्रैकेट खोल देंगे तो R से R कैंसिल, इधर A माइनस B ब्रैकेट में, A प्लस B ब्रैकेट में, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बन गया। फिर L प्लस L 2L हो गया, 2 से गुणा, तो Q इंटू 2L बराबर P होता है, P रख दिए। और यदि L इज मच लेस देन R, यानी L का मान R से बहुत छोटा है, तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P बाई R स्क्वायर। देख लीजिए इसको, ठीक। अब इसके आगे हम देखेंगे निरक्षी स्थिति में वैद्युत विभव, निरक्षी स्थिति में वैद्युत विभव, निरक्षी स्थिति में वैद्युत विभव। अब देखिए एक वैद्युत द्विध्रुव है, माइनस Q प्लस Q, ए पर या बी पर है और ये क्या है ए पर। अब इसके मध्य बिंदु से एक लंब डाल देते हैं, R दूरी पर एक बिंदु है P, तो यह दूरी L हो गई। इसको यहाँ से मिला दिए, ये दूरी कौन सी है, R है। अब यहाँ से देखिए L और R दोनों में है, तो सीधे AP बराबर क्या बनेगा आपका, AP बराबर क्या बनेगा, AP बराबर क्या बनेगा BP। और त्रिभुज AOP में AP बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये चीज। अब प्लस Q आवेश के कारण और माइनस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण P पर वैद्युत विभव V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। फिर माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण
बिंदु P पर वैद्युत विभव V बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। परिणामी वैद्युत विभव V बराबर V1 प्लस V2। तो देखिए V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। देखिए सारी चीजें समान हैं तो क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी V बराबर क्या आ जाएगा, 0। एक लाइन में भी पूछा जाता है, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव शून्य होता है। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव क्या होता है, शून्य होता है। बहुत ही आसान चीज है, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। सीधे निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, हमने वैद्युत द्विध्रुव ले लिया, इसके मध्य बिंदु पर बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P लिया, P को B और A से मिला दिया। R और L दोनों में है तो AP और BP क्या होंगे, बराबर। त्रिभुज AOP ले लिए तो AP बराबर क्या बनेगा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब प्लस Q आवेश के कारण माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत विभव निकाल लिए। प्लस Q आवेश के कारण P पर वैद्युत विभव V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। फिर माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। परिणामी वैद्युत विभव जोड़ दिए, वे पूरा धनात्मक ऋणात्मक होकर क्या आ जाएगा, शून्य। यानी निरक्षीय में वैद्युत विभव क्या होता है, शून्य होता है। देख लीजिए इसे, ठीक। अब आगे देखिए, आगे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब देखिए वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है कि किन्हीं दो आवेशों को एक साथ निकाय की रचना करने में किए गए कार्य को वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किन्हीं दो आवेशों को एक साथ निकाय की रचना करने में किए गए कार्य को वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे देखिए, एक बिंदु A है, एक बिंदु B, इनके बीच की दूरी R है। इस पर एक आवेश Q1 है और इस पर एक आवेश क्या है, Q2, ठीक है। Q1 और Q2 को एक साथ ला करके
जो निकाय बनाया जाएगा उसमें जितना कार्य होगा वही क्या कहलाता है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो पहले देखिए, Q1 आवेश के कारण, Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर विभव, बिंदु B पर विभव। तो V1 या V बराबर निकाल दें, V बराबर 1/4πε0 Q1/R वोल्ट, यह हो गया। अब याद कर लीजिए, किया गया कार्य, किया गया कार्य। अब देखिए, वैद्युत विभव की परिभाषा आप लोग जानते हैं, V बराबर W/Q, यही चीज है। तो W बराबर क्या हो जाएगा, VQ। ठीक है, किया गया कार्य W, या बिंदु B पर किया गया बिंदु B पर, बिंदु B पर कार्य, या बिंदु B पर किया गया कार्य, W बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू Q। तो W बराबर V 1/4πε0 Q1/R इंटू B पर विभव हमारा क्या है, Q2 है, यानी W बराबर 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/R। और ये किया गया कार्य बराबर क्या होता है, ऊर्जा की, ऊर्जा U बराबर 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/R जूल। यही आपका हो गया। बहुत ही छोटे टॉपिक और आसान टॉपिक, रटने वाली कोई टॉपिक नहीं है। इसमें क्या है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक आपको निकालना है। तो पहले वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते किसे हैं, सीधे किन्हीं दो आवेशों को एक साथ ला करके निकाय की रचना करने में किए गए कार्य को वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो दो बिंदु A और B, A पर आवेश Q1, B पर आवेश Q2 है। अब Q1 के कारण B पर विभव हो गया, फिर B पर कार्य निकालना, यानी B पर आवेश कितना है, Q2 है। किया गया कार्य W बराबर VQ है। तो आपका फार्मूला है, ये चीज आपका क्या है, फार्मूला है, विभव बराबर W/Q, यानी W बराबर VQ। Q हो गया, B पर विभव क्या, आवेश क्या, Q2, पूरा कर दिए बस। और कार्य ऊर्जा के बराबर होता है, आप लोग जानते ही हैं। तो W बराबर 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/R जूल। ठीक, देख लीजिए इसे। अब इसके बाद बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक अगली है, 5 नंबर की, इम्पोर्टेंट है और 5 नंबर की भी है। वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। अब देखिए, एक वैद्युत द्विध्रुव हमारा है, ठीक, ए बी प्लस की माइनस की। ठीक है, यह किसमें स्थित है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। अब इसको हम क्या करते थे, हल्का सा घुमा देते, हल्का सा इसे क्या कर देते हैं, घुमा देते हैं। तो ये हमारा बन गया प्लस Q वाला, और ये क्या आ गया, माइनस Q। ये A डैश इसे मान लें, इसे क्या मान लें, B डैश, और इसको क्या मान लें,
कोण पे घुमाया गया डी थीटा, किसमें स्थित है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, अब देखिए वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो बलयुग्म आघूर्ण, बलयुग्म बलयुग्म आघूर्ण, बलयुग्म आघूर्ण टाउ बराबर पीई साइन थीटा। टाउ बराबर क्या होता है, पीई साइन थीटा। अब डी थीटा, डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य, डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू हो जाएगा बराबर टाउ इंटू डी थीटा, डी डब्ल्यू बराबर पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब इसके बाद थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कुल कार्य, कुल कार्य डब्ल्यू हो जाएगा इंटीग्रेशन थीटा 1 से थीटा 2 तक पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा। पीई बाहर कर देंगे तो डब्ल्यू बराबर पीई इंटीग्रेशन का चिन्ह थीटा 1 से थीटा 2 तक साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब देखिए फार्मूला इंटीग्रेशन साइन थीटा बराबर माइनस साइन थीटा डी थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा, यह फार्मूला होता है। तो डब्ल्यू बराबर पीई क्या हो जाएगा, कॉस थीटा थीटा 1 से थीटा 2 तक। अब इसके बाद लगा देंगे, आप लोग जानते हैं कि जैसे ए टू बी टू ए हो गया तो यानी बी माइनस ए। लगाएंगे डब्ल्यू बराबर पीई अपर हैंड लिमिट और यहाँ पे क्या चाहिए माइनस है, माइनस लगा दीजिए, माइनस कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ये माइनस हो गया, माइनस हो गया, माइनस में क्या हो गया प्लस, यानी डब्ल्यू बराबर पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। यदि थीटा 1 बराबर 0 तब थीटा बराबर थीटा, डब्ल्यू बराबर पीई कॉस 0 माइनस कॉस थीटा, कॉस 0 की वैल्यू 1 तो डब्ल्यू बराबर पीई कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस 0 की वैल्यू 1 माइनस कॉस थीटा। यह हो गया वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। अब देखिए वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, पहले बलयुग्म आघूर्ण का व्यंजक टाउ बराबर क्या होता है, पीई साइन थीटा। टाउ बराबर क्या होता है, पीई साइन थीटा। अब इसके बाद डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य, तो डब्ल्यू बराबर बल गुणे विस्थापन टाउ गुणे डी थीटा। टाउ की वैल्यू रखनी पीई साइन थीटा। अब थीटा 1 से थीटा 2 कोण मान लेते कितने घुमाने में किया गया कुल कार्य कितना होगा, थीटा 1 से थीटा 2 कर दी, पीई नियतांक बाहर कर दीजिए, साइन थीटा डी थीटा इसका समाकलन होता है माइनस कॉस थीटा, रख दिए, फिर अपर हैंड लिमिट माइनस लोअर हैंड लिमिट लगा दिए यहाँ पे, फिर माइनस माइनस प्लस है, प्लस हो गया माइनस। अब थीटा ए भी है फार्मूला, तो का यहाँ पे ये वाला फार्मूला है। ठीक, अब
थीटा बराबर 0 और थीटा बराबर क्या रख दिए, थीटा रख दिए। तब पीई बराबर डब्ल्यू बराबर पीई cos 0 माइनस cos थीटा, cos 0 की वैल्यू 1 माइनस cos थीटा। तो आसान चीज है, देख लीजिए इसे। ठीक, अब इसके